तो देखते हैं तो इसका नाम लिव अगेन क्यों रखा गया है? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. तो लिव अगेन यानी कि लीवर को अच्छा रखता है। लीवर को फिर से जीने की इच्छा रखता है। इसीलिए इसका नाम लिव अगेन रखा गया है। लीव अगर लीव अगर लीवर अगर काम ही नहीं करता तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लीवर सबसे पहले तो लीवर होता क्या है? तो लीवर एक बोला जाता है कि एक जिगर का टुकड़ा होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज है जो बोला जाता है लीवर को सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होता है वो जो सेकंड नंबर का आता है तो वो लीवर होता है। तो पहले नंबर का क्या आता है? तो हमारी स्किन। तो स्किन हमारी सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। और दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ा ऑर्गन तो लीवर। तो लीवर स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर आता है। लीवर हमारी बॉडी में 500 से भी ज्यादा काम करता है। तो अगर लीवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा काम करता है तो सोचो कि वो लीवर कितना बिजी रहता होगा। 24 घंटे लीवर काम करता है। लीवर जो है उसका वजन है लगभग 1 से 1.5 किलो उसका वजन होता है। यानी कि एक लीवर का वजन एक फुटबॉल की तरह उतना वजन होता है। लीवर को एक ऐसी फैक्ट्री बोला जाता है जिसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो बंद हो जाए। यानी ಮತ್ತೆ अगर ಇದು लीवर बंद हो गया तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि लेना अभी इतना क्या मना इम्पोर्टेंट है इस लीवर में, है ना? गाड़ी तो पक्का लीवर को सारे ऑर्गन्स का किंग बोला जाता है। किंग यानी राजा। राजा क्यों बोला जाता है? तो वो देखते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं तो उसे तोड़ने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं वो पौष्टिक तत्व वो प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो एग्जाम्पल तरीके से देखते हैं तो लीवर एक ऐसी चीज बनाता है जिसे हम बाइल बोलते हैं। ये जो बाइल है वो लीवर से निकल के हमारे खाना जो हमने खाना खाया है वो पेट में जाता है। वो पेट में जाने के बाद खाना खाना को पचाने में यानी कि तोड़ने में मदद करता है। हमारा खाना जो छोटी आंत में जाता है यानी कि वो बोला जाता है ना छोटी आंतरडे में जाता है। तो छोटी आंत में जाता है। जैसे ही छोटी आंत में जाता है वैसे ही लीवर में से वो बाइल निकलता है और वो छोटी आंत में चला जाता है। और ये जो बाइल है वो खाने में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यानी कि हमें हमें हमने जो खाना खाया है वो पचाने में हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से फैट निकलता है जो फैट अच्छे से डाइजेस्ट करता है। यानी कि जो हमारे बॉडी में जो फैट होता है हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा फैट होता है। तो वो फैट को पचाने में मदद करता है। मैं पिछले हफ्ते एक प्रोडक्ट लेकर आई थी प्रोटीन पाउडर। उसमें भी मैंने बोला था कि हमारी बॉडी में 5 चीजें बहुत जरूरी होते हैं। तो पहला क्या है कि प्रोटीन पाउडर। दूसरा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, है ना? तो फैट को पचाने वाली जो एनर्जी होती है वो लीवर प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारी बॉडी की मसल की जो भी कोशिकाएं हैं उसे अच्छा बनाता है। हार्ट से रिड्यूस अच्छे बनाता है। तो यानी कि हमारे जो हार्ट है उसको रिड्यूस करता है। ये हमारे जो मसल्स है उसको जो कोशिकाएं वो टूट जाती है। कई कई कोशिका ऐसी होती है जो उम, फिर से बनती है और टूट जाती है, मर जाती है। तो उसे भी बनाने में अच्छा करता है। हमारे ब्रेन में टिश्यूज जो होते हैं उसे भी अच्छा करता है। और ओवर हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में लीवर इस तरीके से काम करता है। तो लीवर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमने देखा कि
लीवर क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। लीवर, आज से पहले मैंने भी ये नहीं सोचा था कि लीवर हमारी बॉडी में क्या काम करता होगा, पर जब से मैं ये प्रोडक्ट के बारे में सब रिसर्च करके आई हूँ तब मुझे पता लगा कि लीवर हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। लीवर को एक फैक्ट्री बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि फैक्ट्री में कुछ चीज ऐसे बनती भी है, कुछ चीजें बिगड़ भी जाती हैं, यानी कि टॉक्सिक चीजें भी बनती हैं जो उसको फैक्ट्री से बाहर निकालने में मदद करता है। तो लीवर बहुत सारे काम करता है। हम जो खाना खाते हैं उसे तोड़ने का काम भी करता है, उसे पचाने का काम करता है, और जो खराब चीजें हो जाती हैं उसे बाहर निकालने भी मदद करता है। जैसे कि कोई खाना खाते हैं तो उसमें कई टॉक्सिक चीजें होती है जो प्रोवाइड करता है। कोई टॉक्सिक, कोई ड्रिंक करता है या फिर कोई दवाई लेता है। जैसे बाहर की कुछ भी हो जाए तो हम लोग बाहर की दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे भी बहुत सारी टॉक्सिक चीजें बनती है शरीर में, तो उसे भी बाहर निकालने में लीवर मदद करता है। लीवर अच्छी चीजें रख लेता है और खराब चीजें टूल्स के द्वारा या यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो टॉक्सिक चीजें लीवर में जमा रह जाती है और आगे बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। लीवर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज है, पर कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। हमारी बॉडी में उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनता है जितना हमें जरूरी होता है। जब हम बाहर का खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो बॉडी को कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम देखा जाता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी छोटी छोटी मात्रा में बनाता है। हमारी बॉडी की हर कोशिका को बाहर बाहर की लाइंस होती है, उसको कोलेस्ट्रॉल जरूरी मात्रा होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने में कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी होता है। बॉडी को डाइजेस्ट करने में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो कौन कौन बनाता है, तो वो भी लीवर ही बनाता है। तो लीवर की देखते हैं कि लीवर कितनी जरूरी चीज काम करता है। और लास्ट में लीवर एक मास्टर गेट है। बोला जाता है कि हमारी बॉडी में जो लीवर है एक मास्टर गेट है, मतलब कि हमें जो भी खाना खाते हैं वो लीवर से होकर ही हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है। हमने खाना खाया, वो पहले हमारे पेट में गया, पेट में से छोटे इंस्टाइन में जाता है, यानी कि छोटे आंतड़े में जाता है। वहां से भी, छोटी आंत में से भी पौष्टिक तत्व होते हैं। वो न्यूट्रिशन जो होता है उसमें भी न्यूट्रिशन मिलता है। वो जो न्यूट्रिशन होता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है और खून में छोड़ देता है। यानी कि जो अगर पौष्टिक तत्व, हमने कुछ खाना खाया है, अगर वो पौष्टिक होगा तो हमारे वो खून में भेज देता है। लीवर में बोला जाता है कि लीवर में से अच्छी चीजें रख लेता है और लीवर खराब चीजें वो बाहर निकाल देता है। अच्छी चीजें हमारी बॉडी में हर एक भाग में भेज देता है। मतलब कि लीवर एक ऐसी चीज है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पचाने के हम जो खाना खा रहे हैं, खाना कुछ भी पी रहे हैं, तो वो सब कुछ लीवर से ही होके हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये लीवर बहुत सारे काम करता है। फिर आगे देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो लीवर को डैमेज कर देती है। तो लीवर डैमेज कैसे होता है, तो वो भी कुछ पॉइंट से हम देखते हैं। तो पहला तो आता है फास्ट फूड। हम लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं। जब हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑयल होता है। फिर बहुत सारी चीज, यानी कि चीज वाली चीज हम बहुत खाते हैं। तो उसमें भी आता है कि पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, उसमें बहुत सारा फैट होता है।
तो फैट कंटेंट बहुत सारा उसमें होता है, तो आगे चलकर वो हमें लीवर में फैट जमने लगता है, तो जिसको हमने आगे चलकर फैटी लीवर भी बोला जाता है। फिर दूसरा आता है दूषित पानी। दूषित पानी की वजह से भी हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आपने पानी साफ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हमने सुना है कि हेपेटाइटिस ई ये रीना दूषित पानी की या दूषित खाने की वजह से दस होता है। वर्ष नहीं थवानी ना फिर तीसरा आता है स्ट्रेस। दस दस आजकल की सब लाइफ है, हाँ सबकी लाइफ में स्ट्रेस तो होता ही 10वां है। तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारा लीवर डैमेज होता है। स्ट्रेस का एक रिलेशन है वो लीवर से है, जो डी ऑर्डर से मतलब कि जब हम बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, तब भी हमारा लीवर फंक्शन काम करना बंद कर देता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी की वजह से लीवर भी डैमेज हो सकता है। हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है, मतलब कि पेट में पेट में खाना गया, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसकी वो छोटी आंत से खाना न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है और खराब चीजें जो ब्लड में चली जाती है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें भी खराब जो अगर न्यूट्रिशन होता है वो छोटी आंत से निकलकर हमारे ब्लड में चला जाता है। इसीलिए खराब चीजें लीवर में चली जाती है, तो लीवर को भी डैमेज करता है। बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा लीवर खराब होने लगता है। हमारे बहुत सारे केस में ऐसा सुना गया है कि जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसका लीवर जल्दी खराब होता है। जो और जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, उनका भी जल्दी से लीवर खराब होने लगता है, यानी कि डैमेज होने लगता है। फिर देखते हैं एंटी एंटीबायोटिक। कई लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बाहर की मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो याद रखना है कि ये सारी मेडिसिन खा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे लीवर से ही लीवर में ही पहले जाता है, तो बॉडी के एक भाग में जाता है। जब कोई ये लोग मेडिसिन लेते हैं, तो वो लीवर पे ज्यादा वजन पड़ता है, यानी कि हम कोई भी बाहर की मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से वो लीवर में ज्यादा वजन पड़ता है, तब भी हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है। तो इसी की वजह से लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसीलिए लीवर को कहा जाता है कि लीवर थोड़ी बहुत तकलीफें उठाता है। अगर उसको प्रॉब्लम होती है, तो लीवर हमें छोटे छोटे सिम्टम्स देता है, पर हम लोग वो सिम्टम्स को ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी होती है कि हमें पता ही नहीं चलती है। तो लीवर में भी कहा जाता है कि जो खराब होने लगता है, लीवर भी हमें बोलता है सामने से कि मैं खराब होने लगा हूँ, मुझ पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो आज देखते हैं कौन से सिम्टम्स हमें देखे जाते हैं। मार्केट में भी हमें ये सिम्टम्स ही बताते हैं। अगर हम कहीं चले जाए, मार्केट में चले जाएं, तो वो लोग भी बोलेंगे कि ये सिम्टम्स हमें दिखाया गया है। तो पहला आता है कि जी मचलना, यानी कि किसी को उल्टी होने लगती है, फिर किसी को खट्टे ढेकर आती है, कहीं किसी का खाना नहीं पचता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर पूरी नींद पूरी नहीं है, तो उसकी वजह से खाना नहीं पचता है, पर ये सब हमारे लीवर को डैमेज, यानी कि लीवर खराब होने लगता है, वो लीवर हमें सिम्टम्स देता है। फिर दूसरा आता है भूख ना लगना। अगर हमें भूख नहीं लगती है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने कुछ खाया है, इसी की वजह से भूख नहीं लग रही है। कई बार देखते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो उनकी मम्मी उनको मार मार के खाना खिलाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने बाहर का कुछ खा लिया होता है, या तो फिर उनको इन्फेक्शन होता है। लीवर में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो बच्चों को भूख कम लगती है, और हमको लगता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है, तो वो कुछ बाहर का खाया है, इसी की वजह से उनको भूख नहीं लग रही है। पर ये भी एक हमारा सिम्टम्स ही है। फिर टूल पास करने में ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, तो
तो वो टूल का कलर भी येलो होने लगता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को आ रही है तो ये एक सिम्टम्स ही है। फिर आगे आता है कि स्किन ड्राई होने लगती है। हमारी बॉडी में स्किन स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, रूखी होने लगती है। तो वो क्यों होता है? तो हमारी बॉडी में जो छोटी आंत है उसको पौष्टिक तत्व वो ऑब्जर्व कर लेता है और वो खून तक पहुंचाता है। वो खून हमारे लीवर तक जाता है। लीवर अच्छी चीजें रख लेता है और खराब चीजें बाहर निकाल देता है। अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता है तो वो खराब चीजें भी आपके ब्लड में छोड़ देता है। यानी कि जो अगर हमने खाना अच्छा नहीं खाया है तो वो जो खाना अगर खराब हो तो वो खराब चीजें भी उससे ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे ब्लड में छोड़ देता है। अगर ब्लड हमारा खराब होने लगा तो हमारी स्किन भी खराब होने लगती है। तो उसी की वजह से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। तो स्किन स्किन प्रॉब्लम की शुरुआत होने लगती है। फिर आगे आता है यूरिन का कलर, यानी कि बहुत पीला हो जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि मॉर्निंग में यूरिन का हल्का पीला कलर होता है, मगर पूरे दिन भर अगर यूरिन का पीला कलर होता है तो मतलब कि लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बॉडी बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स देती है। बहुत सारे लोगों को हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगता है। ये भी एक सिम्टम्स ही देखा जाता है। फिर आगे आता है पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल आता है। यानी कि ज्यादा खाते पीते नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा पेट उनका निकल आता है। तो ये भी एक सिम्टम्स ही होता है जो लीवर को अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसी की वजह से पेट उनका ज्यादा आगे निकल आता है। जब आपके शरीर में खाना अच्छी तरह से नहीं पचेगा तो ये हमारी बॉडी में हर एक न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो हमारी एनर्जी भी कम हो जाएगी। थकावट महसूस होने लगती है, थक जाते हैं, बार बार थकान होने लगती है। तो ये सब सारे सिम्टम्स है, ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फिर देखते हैं कि लीवर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या होती है? तो लेक्स्टिया फैटी लीवर, यानी कि फैट बहुत फैटी लीवर भी होता है। लोगों को भूख नहीं लगती है। जो लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं तो हमारे लीवर में जमने लगता है। बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको फैटी लीवर हुआ है। जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो उन्हीं की वजह से लीवर की साइज भी बड़ी होने लगती है, जिनको एनलार्ज लीवर बोला जाता है। फिर आगे आता है कि हेपेटाइटिस। जो लीवर जो लीवर होता है उसमें सूजन होने लगती है। यानी कि हेपेटाइटिस का मतलब है कि हमारे लीवर में सूजन होने लगती है। फिर जॉन्डस जॉन्डस का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पीलिया होने लगता है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, वो कमड़ो कमड़ो थैलो छे, तो वो वही होता है जॉन्डस। जॉन्डस का मतलब है कि हमारी आंखें पीली होने लगती है। फिर पूरी बॉडी पीली होने लगती है, नाखून पीले होने लगते हैं। तो ये भी एक लक्षण माना गया है। लीवर की कोशिकाएं होती है वो मरने लगती है। फिर लीवर का कैंसर भी हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ड्रिंक्स करते हैं तो उनका लीवर खराब हो जाता है। और आज हमने ऐसा भी सुना है कि अगर जो ड्रिंक्स कभी छुआ ही नहीं है उनको भी लीवर की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आगे देखते हैं कि एक सर्वे हुआ था 2015 में। उसमें न्यूज़पेपर में आया था कि इंडिया में 2,50,000 लोग अ, जो होते हैं वो लीवर फेलियर की वजह से हर साल मरते हैं। 2015 में न्यूज़पेपर में आया था कि 2,50,000 लोग लीवर फेलियर्स की वजह से मरते हैं। और बात करते हैं तो 25,000 लोगों को लीवर ट्रांसप्लेंट की जरूरत है। लीवर लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और वो
नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत महँगा पड़ जाता है। कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है और कोई अफ़ोर्ड कर लेता है। उसमें भी 25,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। आज देखते हैं तो हर 5 लोगों में 1 लोगों को लीवर की प्रॉब्लम देखी जाती है। आज बहुत सारे लोगों को जी मचलता है, किसी को खट्टी ढेकर आती है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को नींद नहीं आ रही होती है, तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। मार्केट में इन पे कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो 100% इस पे इफेक्ट दे, अगर लीवर की प्रॉब्लम से छुटकारा दे। मार्केट में ऐसी कोई भी 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे केसों में लीवर डाइजेस्ट बहुत सारे केसों में लिक्विड डाइट सजेस्ट करते हैं। तो हम अगर कहीं किसी के पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग लीवर डाइट का सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग गन्ने का जूस सजेस्ट करते हैं कि गन्ने का जूस हमें पीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं जो आज लीवर की प्रॉब्लम के लिए विटामिन देते हैं। वो विटामिन खाते हैं तो वो लीवर अच्छा रखने में मदद करता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। ऐसा कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ है कि विटामिन लेके हमारे लीवर को हम अच्छा रख सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी ऐसी एलोपैथिक दवाएं मिलती हैं। जो एलोपैथिक फिजिशियन होते हैं, वो लोग बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। वो भी लीवर के ऊपर मार्केट में एक भी पेशेंट पे रिकमेंड नहीं हुआ है। यानी कि बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं जो आयुर्वेदिक दवा सजेस्ट करते हैं, पर उससे लिवर अच्छा होगा वो पूरी गारंटी भी नहीं लेते हैं। आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक में 70 ऐसी जड़ी बूटियां है, यानी कि 70 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिवर को मैनेज करने में मदद करता है। तो इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके आयुर्वेदा के साइंटिस्टों ने आयुर्वेदा के गुडनेस को देख के हमारी कंपनी ने भी बहुत अच्छी 2 प्रोडक्ट निकाली है, जिसका नाम है लिव अगेन लिक्विड और लिव अगेन कैप्सूल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। लिव अगेन कैप्सूल और लिव अगेन लिक्विड। लिव अगेन जो हमारे स्टेगिल्स और फैटी लिवर पर काम करता है। जिनको खाना खाने के बाद खट्टी ढिकारे आते हैं, जिनके भूख नहीं लगती है, लीवर का साइज बड़ा होने लगता है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को वजन वजन से डाइजेस्ट प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, वो भी इसमें राहत देता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी ये ले सकते हैं, हमारा लिवोगेन लिक्विड है ना। तो हेपेटाइटिस बहुत तरीके से काम बहुत सारे होते हैं। उसमें भी होता है कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हेपेटाइटिस में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये लीवर एक फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है। लीवर 500 से भी ज्यादा काम करता है। आपकी पाचन क्रिया को भी वो अच्छा रखता है। फिर आगे देखते हैं कि आपकी भूख बढ़ाने में भी ये मदद करता है। अगर हमने लिवोगेन लिक्विड पिया है तो उससे हमें भूख भी लगने लगती है। बहुत सारी ऐसी फैटी लीवर है, उसको खाना फैट को पचाने में भी मदद करता है। अगर लीवर का साइज बड़ा हो रहा है तो उसको नॉर्मल रखने का काम भी ये करता है। ये इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। तो लिवोगेन में ऐसा क्या है? तो लिवोगेन में ऐसा 2 सुपर हर्ब्स डाले गए हैं, जिसको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो वो जो सुपरस्टार हर्ब है, उसका नाम है रेवन चीनी और कालमेघ। तो उसमें बहुत सारे हर्ब डाले गए हैं, पर ये सुपरस्टार हर्ब है। तो अगर उसमें देखे गए कि रेवन चीनी क्या काम करता है, तो रेवन चीनी बहुत सारे ह्यूमन स्टडी कई गई
की गई है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं जिसमें ये दिखा गया है कि हेपेटाइटिस बी और ई के वायरस को खत्म कर देता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेवन चीनी हमारे बॉडी में हेपेटाइटिस बी और ई के वायरस को भी खत्म कर देता है। फिर दूसरा आता है जॉन्डस के मैनेजमेंट में भी ये बड़ा अच्छा रोल करता है। अगर किसी को जॉन्डस हुआ है तो हम ये जो रेवन चीनी है उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नॉर्मली जॉन्डस के बाद किसी को ज्यादा भूख नहीं लगती है, भूख नॉर्मल नहीं रहती है, उनको खाना बहुत चाहिए होता है। पर ये जो भूख है वो भी नॉर्मल रखने का काम करती है। फिर रेवन चीनी बहुत सालों से आयुर्वेदा में यूज किया जा रहा है। ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीपल प्रोडक्ट का काम करती है। लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लीवर को अच्छा रखने में मदद करता है। ये सुपरस्टार हर्ब्स बोला जाता है। तो वो मार्केट में किसी भी लीवर टॉनिक को ये हम नहीं मिलता है। रेवन चीनी जो है जो वो सुपरस्टार हर्ब है क्योंकि वो लीवर डी ऑर्डर और पेस्टिसाइड माना जाता है। हजारों सालों से लीवर प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है। जॉन्डस यानी कि कमड़ो उसमें भी ट्रीटमेंट में भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। हिपेटाइटिस की वायरस को मारने में भी काम करता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मल करता है। इम्यूनिटी काल मेघ वो हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है। आज के टाइम में काल मेघ बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी की बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और जिसमें जितने मार्केट में प्रोडक्ट आए हैं तो उसमें काल मेघ आउट ऑफ स्टॉक देखा जाता है, यानी कि काल मेघ और रेवन चीनी किसी भी मार्केट की प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं। तो हमारी ये प्रोडक्ट है जो इसमें सुपरस्टार दो जो हब डाले गए हैं वो हमारे प्रोडक्ट में ही देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी भी डाली गई है जो लीवर को सेल्स पे से काम करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में भी सेल्स को रीजनरेट करता है, यानी कि फिर से बनाने का मदद करता है। अगर हमारी बॉडी लीवर में लीवर अच्छे काम करता है तो उसमें भी बहुत जरूरी होता है। फिर आगे देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे लेना चाहिए। तो किस ये प्रोडक्ट हमें किसको देना है। तो जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है, खट्टे ढेकारे आती है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को नींद नहीं आ रही है, पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ही गैस की प्रॉब्लम होती है, उसे हम ये दे सकते हैं। इसे लेना कैसे है तो हम देखते हैं कि 5 साल के ऊपर के छोटे बच्चे हैं तो हमें उसे 1 चम्मच सुबह शाम देना है। अगर पुख्त वय के इंसान है उनको हम देना है तो 2 चम्मच हम दे सकते हैं। यानी कि कोई भी हम किसी को सजेस्ट करें तो पूरे 40 दिन का कोर्स हमें ये देना है। ऐसे नहीं करना है कि अगर ये एक महीने का एक ही बॉटल होता है ना, क्योंकि 40 दिन का जो डोज होता है वही हमें देना चाहिए। लीवर की एक बोतल होती है जो एक महीने में 3 से 4 बोतल हमें देनी होती है और 40 दिन का डोज बनाकर ही हमें किसी को देना चाहिए। तो कैप्सूल कैसे लेना है तो कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद हमें ये लेना है। 8 साल के ऊपर के बच्चों को भी हम ये दे सकते हैं। अगर हमें छोटे बच्चे को देना है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी हम ये दे सकते हैं। क्योंकि उनके लीवर को अच्छा रखने में मदद करता है। लीवर को बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अगर हमें बीमारियां नहीं है तब भी हम ये ले सकते हैं। क्यों लेना है क्योंकि अगर हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं लानी है, हमारे लीवर को अच्छा रखना है तो हमें ये सब लेना चाहिए, है ना।
तो आज टाइम भी हो चुका है, तो हम मोटिवेशनल सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाइए।